नमस्कार दोस्तों। आज 2022 में बहुत सारे लोग काफ़ी गहराई से समझ चुके हैं कि पूरा गेम आखिर में चल क्या रहा है और रोज़ लाखों लोग जग रहे हैं। और इस वजह से ये बहुत बड़ा सवाल उठने लगा है लोगों के मनों में कि ये तो पता चल गया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की हायरार्की के टॉप पर कौन है। इतना तो पता चल गया, लेकिन जो टॉप पर हैं वो कैसे टॉप पर पहुंच पाए? इसी सवाल के जवाब को समझाते हुए बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और सैकड़ों नैरेटिव्स हैं। उनमें से एक नैरेटिव को समझाते हुए गोल्डन फ्लावर मेडिटेशन में बहुत ही खूबसूरती के साथ ध्यान लगाया गया है कि आखिर ये लोग टॉप पर कैसे पहुंच पाए हैं। आप ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें। बिल्कुल विष्णु जी, ये बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार का सवाल है कि हर कोई यहीं लगा हुआ है अभी खोजने में कि हुआ कैसे। हम देखते हैं कि भारत पर वो लोग कब्जा करने आ गए थे अंग्रेज, तो हम सोचते हैं कि सन 1400 क्या 1609 शायद ना, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब से शासन कर गए। और उससे पहले हम देखते हैं कि और लोग आए। उससे तो जड़ कहाँ से आई है? वही लोग क्यों कर पाए? इसके ऊपर एक वो जो लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या ये सारी बातों को बुक्स लिखते हैं, तो उनका ये कहना है कि ये सारी शुरुआत हुई है। मैं आपको एक थ्योरी बता देता हूँ, हो सकता है आप उस थ्योरी में अगर आगे पढ़ें, उस थ्योरी में आगे समझें, तो आप बहुत कुछ जान सकेंगे कि इन लोगों का क्या मानना है जो एक्सपोज कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, कि एक रेस थी, आर्यन रेस। एक रेस थी आर्यन रेस, वो मिडल ईस्ट पर आई। मिडल ईस्ट से वो इंडिया की तरफ आए, इंडस वैली में आए, हमारे देश की तरफ आए, हमारे देश की तरफ खासकर तिब्बत की तरफ आए। और तिब्बत के जो मजदूर थे, मजदूर गए वापस इजिप्ट। बहुत समय बीता, वापस गए इजिप्ट, लेकिन तिब्बत का ज्ञान लेकर गए वो इजिप्ट। अब तिब्बत का ज्ञान जब वो इजिप्ट लेके गए तो वो मेसन्स को वो फ्री में काम करते थे। वहां पे मजदूर थे, मेसन मजदूर, तो फ्री मेसन्स बनने लग गए। और उनके पास था इजिप्ट का ज्ञान, वो तिब्बत का ज्ञान। तिब्बत यानी कि जो तंत्र की प्रैक्टिसेस हैं वो तिब्बत में बहुत हैं। तो शिव की आप प्रैक्टिसेस देखते हैं वो बहुत वहां पे प्रिवलेंट है। जो ध्यान की प्रक्रियाएं हैं वो तिब्बत में बहुत ज्यादा है। तो वो प्रक्रियाओं को लेकर वो नेचुरल शक्तियों को कैसे काबू किया जा सकता है, कि क्या ये संभव है कि हम अपने ध्यान की शक्ति से बारिश ले आए? क्या ये संभव है कि हम 1000 या 1,00,000 लोग अगर एक चीज पर ध्यान लगाएं तो हम सबकी ध्यान की शक्तियां मिल पाए, जो कि मंदिर में होता है, सबकी ध्यान की शक्तियां मिल पाए और कुछ नेचुरल इवेंट्स को हम जन्म दे पाए, या पूरी ह्यूमन रेस की कॉन्शियसनेस को काबू कर पाए? तो इस प्रकार की ज्ञान वो फ्री मेसन्स लेकर गए इजिप्ट। तो इजिप्ट में वो बनने लग गए, उनका नाम हो गया फ्री मेसन्स। अब वो ये सारा फिर क्रिश्चियनिटी आती गई, धीरे धीरे अलग अलग रिलीजन्स आए। जब ये अलग अलग रिलीजन्स आ रहे थे, रिलीजन्स भी इसी वजह से आए, लड़ाई झगड़ों के दौरान ही सारे रिलीजन्स आते हैं। हर रिलीजन लड़ाई झगड़े के दौरान आता है। तो जब ये सारे रिलीजन्स आए तो ये जो तिब्बत के लोग थे, जिन्हें फ्री मेसन्स कहते हैं, इनकी प्रैक्टिसेस के खिलाफ वो सारे रिलीजन्स खड़े हो गए कि ये शैतानी पूजाएं हैं, ये शैतानी वो शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं। अब आप देखें होली का दहन में क्या है? आग की लकड़ी की आग के चारों ओर की रात को चक्र काटना। शिव का सिंबल आप देखेंगे, चांद, सर पर चांद है। और जो भी यहाँ आप प्रैक्टिसेस देखेंगे, तो वो थर्ड आई की आप प्रैक्टिसेस देखते हो तो वो बोलते हैं शैतान की शक्तियां हैं, ये शैतानी शक्तियां हैं। तो वहां का रिलीजन इसको अगेंस्ट करने लग गया और वो रिलीजन उठता जा रहा था, वेस्ट का रिलीजन, खासकर क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी इनको दबाने लग गई, इनको मारने लग गई। अब ये छुप गए तो इन्हें कहने लग गए कि फ्री मेसन से छुपी हुई सोसाइटीज हैं दुनिया भर में। ये छुपी हुई सोसाइटीज इन शक्तियों की मदद से, किन शक्तियों की मदद से, कि पूरी ह्यूमन रेस को इन्फ्लुएंस करने की समझ की मदद से हमारी ह्यूमन रेस को कंट्रोल करती है। ये आपने सुना होगा, फ्री मेसन्स लोग हैं जो। अब फ्री मेसन्स में से कुछ लोग बने इल्यूमिनाती, या फिर इल्यूमिनाती जो थी वो इन्हीं प्रैक्टिसेस से फ्री मेसन्स में जुड़ गई। तो यहां से जन्म होता है इल्यूमिनाती। एक इंसान ने, उसका नाम अभी मेरे को याद नहीं, उसने इल्यूमिनाती को जन्म दिया था। तो ये वो सारी बातें हैं कि अब इन्हीं की समझ को लेकर ये सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं।
इन्हीं की समझ को लेकर ये सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये वो प्रिविलेंट बातें हैं, मैंने मुख्यतः कंक्लूड करके 1-2 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करी, जो ये सारी किताबों में लिखी हुई होती हैं। ये सारी शक्तियां, ये तीसरी आंख की शक्ति, ये ध्यान की शक्ति, ये फिर अब क्रिश्चियनिटी का क्या मूल है, या जो क्रिश्चियनिटी ज्यूस का रिलीजन है या मुस्लिम्स का रिलीजन है, ये सारा रिलीजन कहता है कि इंसान ईश्वर नहीं बन सकता। और फ्रीमेसन्स या हिंदुइज्म, ये सारे रिलीजन्स है, या तिब्बत का रिलीजन है, खासकर बुद्धिज्म, वो कहता है ईश्वर है ही नहीं, हम ही ईश्वर हैं, हम ही सब कुछ हैं। तभी तो हमारे देश में, हमारे धर्म में आप देखोगे कि कितने सारे देवी देवता हैं, कितने सारे ईश्वर हैं अलग अलग, और हम ही ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये कितने सारे जो 7 सुपर सेंटेंसेस हम इन्हें बोलते हैं, महावाक्य। ये 7 महावाक्य, हर महावाक्य क्या 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 कह रहा है, वो यही कह रहा है कि हम ईश्वर बन सकते हैं। तो ये 2 धर्म पैदा होने लग गए, एक तरफ ईस्ट आ गया और एक तरफ वेस्ट आ गया, और इनकी लड़ाई झगड़ा, तो ये इस प्रकार की बातें हैं। और आप लेकिन फिर भी अगर आप मूल पर जाना चाहोगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि जहाँ कठिन परिस्थितियाँ थी वेस्ट में, जहाँ समुद्र, जहाँ नदियाँ नहीं थी, जहाँ भोजन नहीं था, तो उनकी मजबूरी थी शिकार करना। शिकार करने के लिए हिंसक होने का स्वभाव चाहिए, किसी जीवन की हत्या करने का स्वभाव चाहिए, वरना मर जाओगे ना। बर्फ में शिकार करे बिना आप क्या खाओगे? तो शिकार करने का स्वभाव उनका बनता गया, वो लोग शिकारी बनते गए। शिकारी स्वभाव यानी कि उनके जेनेटिक्स में मांसपेशियां मजबूत होने लग गई, वो लोग मजबूत होते जा रहे थे शरीर के रूप से, क्योंकि पहले वो कमजोर थे। ये जीवन का नियम है। क्या आपने सुना होगा कि जब बाढ़ आती है तो मछली चींटी को खाती है, और जब सूखा पड़ता है तो चींटी मछली को खाती है। तो जीवन का नियम है, कोई कभी ऊपर है तो कभी नीचे है। तो वो पहले बहुत कमजोर रहे होंगे, और इतनी बेकार जगह में वो रह रहे थे, बर्फ से घिरा हुआ या कुछ, तो मजबूरन एग्रेसिव हुए। उनका एग्रेशन कैरी फॉरवर्ड हुआ, और वो इतने एग्रेसिव होने लग गए थे कि दूसरी सभ्यताओं को जकड़ने की समझ उन पर आने लग गई थी, अपने पड़ोसी कबीले को कैसे जकड़ा जाए। और वो समझ, वो एग्रेशन लेकर वो ईस्ट की तरफ फैलने लग गए, मिडल ईस्ट की तरफ फैलने लग गए। तो इसलिए वो एग्रेसिव है। अब आप देखेंगे कि वो ही लोग क्यों कर पाते हैं। वेस्ट के लोग क्यों डोमिनेंट हैं अभी? वेस्ट के लोग इसलिए डोमिनेंट हैं क्योंकि वो एग्रेसिव है। एग्रेशन इस दशक में डोमिनेंट है, या पिछले कुछ इस सदी में डोमिनेंट है। तो ये एक मुख्य कारण है कि वो लोग ये सब कर पाए हैं। अभी अगर हमारे पास आप देखेंगे, आखिरी में आप ये समझें कि हम हिंदू सब, हम लोगों के पास या ईस्ट में आयुर्वेद जैसी शक्तियां हैं, है ना, आयुर्वेद जैसी शक्तियां हैं। तो क्या आप में से, हम में से कोई आयुर्वेद को पूरी दुनिया में फैला पाया? हमारे पास भी तो शक्तियां थी, हम क्यों नहीं फैला पाते? हम इसलिए नहीं फैला पाते क्योंकि हम लोग एग्रेसिव नहीं हैं। हम लोग सेल्फ सफिशिएंट और सुकून और पीस लविंग है। वो लोग कॉम्पिटिशनवादी है, हम कोऑपरेशनवादी हैं। अगर उनके पास आयुर्वेद होता तब तो उन्होंने पूरी दुनिया का जो प्लानिंग बना रहे हैं ना, काबू करने की है, ये सब उन्हें वो भी नहीं बनानी पड़ती। वो तो ऐसे प्रेजेंट कर देता है आयुर्वेद को, तो सब नतमस्तक हो जाते हैं उनके सामने। तो जिसके पास, इसे बोलते हैं रिसोर्स कर्स। एक इंग्लिश में एक वाक्य है रिसोर्स कर्स, कि जिस भी सभ्यता के पास या जिस भी जगह पर रिसोर्सेज होंगे ना, वो सभ्यता कमजोर हो जाएगी समय के साथ। क्योंकि जो चीज हमारे पास है हम उसकी खूबी नहीं करते। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ सारे सब दुनिया के सबसे ज्यादा, कितने ज्यादा, ये भारत में कितने ज्यादा रिसोर्सेज है भारत के हिसाब से, यहाँ पे तो सबसे गरीब है। तो जो रिसोर्स क्रंच का कंसेप्ट है वो यही है कि उन्हें एग्रेसिव होना पड़ गया क्योंकि उन पर रिसोर्सेज नहीं थे, तो वो डोमिनेट करेंगे। और वो तब तक डोमिनेट करेंगे, इसके ऊपर मैं आपको कल और बताऊंगा। कुछ होपी प्रोफेसी होती है कि वो जो वेस्ट के हिसाब से चल गई दुनिया, वो डोमिनेट तो कर जाएगी लेकिन जल्दी समाप्त हो जाएगी, खोखली हो जाएगी। और जो ईस्ट की सभ्यता है वो चाहे डोमिनेट नहीं कर पाए, जैसे फीमेल है, डोमिनेट नहीं करती है लेकिन वो ज्यादा जीती हैं। और आप देखेंगे मेल्स हमेशा कम जीते हैं, मेल्स की उम्र हमेशा कम है, फीमेल्स की उम्र हमेशा ज्यादा है। तो ये कुछ बातें थी कि वो इस वजह से कर पा रहे हैं, उनका स्वभाव एग्रेसिव है, उनके लिए जीवन से ऊपर डोमिनेशन है। और हमारे लिए जीवन सब कुछ है। वो बोलेंगे मैं मर जाऊं लेकिन डोमिनेट तो मैं करना नहीं छोड़ूंगा, मैं हुक्म चलाना नहीं छोड़ूंगा। यह एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ जी।